हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल जयश्री क्लासेस में। और आज का पॉइंट है भारत के प्रमुख सुदूर पॉइंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत की सुदूर सीमाओं पर कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं और वह प्रमुख बिंदु कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, किस किस राज्य में अवस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कौन कौन से सुदूर पॉइंट हैं। तो दोस्तों, यहाँ जिस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि भारत के प्रमुख 4 सुदूर पॉइंट हैं जो भारत की 4 मुख्य दशाओं में स्थित हैं, जिसमें सबसे उत्तर में स्थित है इंदिरा कौल, जो कि काराकोरम रेंज में पड़ता हुआ है। अगर हम बात करें इंदिरा कौल की, तो इंदिरा कौल जो है काराकोरम रेंज में पड़ता है। वही बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है, जबकि इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कहलाता है या उत्तरी बिंदु कहलाता है। वहीं अगर बात की जाए भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो भारत के सबसे पूर्व में स्थित है किबथू, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगर बात की जाए भारत के सबसे पश्चिमी पॉइंट की, तो सबसे पश्चिमी पॉइंट का नाम है गुहर मोती, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में गुहर मोती स्थित है, जबकि भारत के अरुणाचल राज्य में किबिथू स्थित है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और गुजरात में गुहर मोती जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करने का भी कार्य करती है। ऊपर में उत्तर हिस्सा आ जाता है और नीचे में दक्षिण हिस्सा आ जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कर्क रेखा में भारत राज्य में कितने ऐसे राज्य हैं, भारत देश में कितने ऐसे राज्य हैं जो जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है या जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कर्क रेखा का सबसे पहला राज्य जो पड़ता है वो पड़ता है गुजरात। तो कर्क रेखा कुछ इस तरीके से गुजरती है कि गुजरात से होती हुई और थोड़ा सा राजस्थान को टच करते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए, झारखंड को टच करते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए, त्रिपुरा के साथ मिजोरम को टच करते हुए इस तरीके से निकल जाती है। तो यदि हम बात करें कि कर्क रेखा पर भारत में जो प्रमुख राज्य पड़ते हैं वो पहला गुजरात है, उसके साथ दूसरा राजस्थान है, उसके बाद तीसरा मध्य प्रदेश है, उसके बाद चौथा छत्तीसगढ़ है, उसके बाद 5वां जो है वो झारखंड पड़ता है, 6वां पश्चिम बंगाल पड़ता है और 7वां जो पॉइंट पड़ता है वो त्रिपुरा पड़ता है और 8वां पॉइंट जो पड़ता है वो मिजोरम पड़ता है। इस तरीके से भारत के कुल 8 राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यदि यहाँ हम बात की जाए कि वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा की लंबाई सबसे अत्यधिक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी तय करती है और लंबी के साथ साथ भारत के मध्य भाग में भी स्थित पड़ती है, मध्य भाग से होके भी गुजरती है अगर देशांतर के आधार पर बात की जाए। अब बात की जाए दूसरे पॉइंट पे कि वह कौन से राज्य हैं जिनकी राजधानियां कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो उसमें भी मध्य प्रदेश का नाम आता है प्रमुखता से। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत जो है वो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से होके मिलता है। यदि भारत के भौतिक विभाजन की बात की जाए तो भारत का भौतिक विभाजन कुछ इस तरीके से है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं। अगर भौतिक विभाजन की बात की जाए तो भारत में 28 जो है वो राज्य हैं और 8 जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 8 जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर बात की जाए इसकी, तो अगर हम 28 राज्य की बात की जाए तो 28 राज्य तो इस मैप में दिख रहे हैं, जिसको अगर हम टिक करना चाहें तो टिक कर सकते हैं कि पहला राज्य हमारा जो है हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है और राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है,
महाराष्ट्र है, और उसके बाद गोवा पड़ता है, गोवा के बाद कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये एक्सेट्रा इस तरीके से राज्य हैं। वहीं अगर बात की जाए कि केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं, वो केंद्र शासित 8 प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखा जाए तो पहला केंद्र शासित प्रदेश तो हमारा जो भारत की राजधानी दिल्ली है वही पड़ेगा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, पहला केंद्र शासित प्रदेश पड़ेगा हमारा दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। अब यहाँ बात की जाए तो दिल्ली जो है, यहाँ रेड जो इंडिकेटेड हो रही है, ये दिल्ली हो रहा है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव दूसरा केंद्र शासित प्रदेश ही हो गया। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जो पड़ता है वो पड़ता है पौंडीचेरी, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया पौंडीचेरी के रूप में। चौथे केंद्र शासित की बात की जाए तो एक लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से 5 केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा सकती है। अब छठवां केंद्र शासित प्रदेश जो आता है वो दिल्ली से लगा हुआ चंडीगढ़ होता है, जिसकी यहाँ 3 राजधानियाँ हैं। दिल्ली से लगा हुआ चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पंजाब में पड़ता है, या यहाँ से हो रहा है पंजाब के पास, ये चंडीगढ़ भी हो गया। तो इस तरीके से 1 हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और जो लक्षद्वीप है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और यदि बात की जाए बात की जाए पौंडीचेरी की, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये पौंडीचेरी जो है वो 8वां केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है और 28 राज्यों से मिलकर अखंड भारत की संकल्पना पूरी होती है। अब बात करते हैं कि ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब यदि बात की जाए कि भारत की पड़ोस में या सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं और किसकी कितनी लंबी सीमा रेखा भारत को तय करती है, तो इसकी बात करें कि भारत की सीमावर्ती देश जो है वो 7 ऐसे देश हैं जिनसे भारत स्थलीय सीमा साझा करता है, जबकि 2 देश ऐसे हैं जिससे भारत समुद्री सीमा साझा करता है। तो यदि बात की जाए कि भारत की स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों में जो सबसे लंबी सीमा साझा करती है उसमें पहले स्थान पर आपका बांग्लादेश है, जो भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये आपका बांग्लादेश है जो भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं अगर बात की जाए दूसरा राज्य जो है वो है चीन है, जो चीन यहाँ पर पड़ता है, ये आपका चाइना हो गया है, और चाइना लगभग जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं अगर तीसरे राज्य की बात की जाए तो पाकिस्तान है, जो भारत के साथ 3223 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरा देश जो है पाकिस्तान है, ये भारत के साथ 3000। चौथा देश जो है वो नेपाल है, चौथे नंबर पे नेपाल है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, और 5वें नंबर पे म्यांमार है, जो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं यदि हम बात की जाए 6वां देश तो भूटान है। भूटान कहाँ है? भूटान जो है वो चाइना की जस्ट पास में पड़ता है, चाइना से लगी हुई सीमा रहती है, जो भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और 7वां राज्य जो है वो है अफगानिस्तान, जो भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 7वां राज्य अफगानिस्तान पड़ता है जो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जबकि 2 देश ऐसे हैं जिसमें श्रीलंका और मालदीव हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। 2 देश हैं, एक श्रीलंका हो गया जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, एक श्रीलंका हो गया। एक श्रीलंका के नीचे जो है मालदीव है। मालदीव लगभग जो है यहाँ एक इस तरीके का आइलैंड कंट्री है, जो मालदीव जिसको हम कह सकते हैं, जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये 2 कंट्री हो गए इस तरीके से कि एक श्रीलंका हो गया, दूसरा हो गया आपका मालदीव, जो समुद्री सीमा साझा भारत के साथ करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने भारत के सीमावर्ती राज्य और उनकी भारत के साथ स्थलीय सीमा की मैक्सिमम लंबाई के साथ डिस्कस किए हैं कि भारत के साथ स्थलीय सीमा 7 राज्य जो है साझा करते हैं, और 2 राज्य भारत के साथ 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। और ये भारत के प्रमुख पड़ोसी देश कह सकते हैं, भारत के सीमावर्ती देश भी हम इनको कह सकते हैं।
जिनके नाम हम एक बार और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला देश जो है आपका वो बांग्लादेश है, जो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दूसरा देश चाइना है, जो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरा देश पाकिस्तान है, जो 3223 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चौथा देश नेपाल है, जो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पांचवा देश म्यांमार है, जो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। छठवां देश भूटान है, जो 6099 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सातवां देश अफगानिस्तान है, जो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और दो देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक का नाम श्रीलंका है और दूसरे का नाम मालदीव है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारे भारत के प्रमुख पड़ोसी देश हैं, जिसका ये वीडियो इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है।